हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, अगर आप आईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है विभ्रांत मैराथन। इसमें देखो स्टूडेंट, जो विभ्रांत एकेडमी है उसके टॉप टीचर्स आपको टीच करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैराथन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1, विकास गुप्ता जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं मैथमेटिक्स विभ्रांत एकेडमी में, ऑथर हैं। या बुक्स देख सकते हो, इनकी ऑथर भी हैं। इनकी क्लास ट्यून हो चुकी है 5 बजे 11 नवंबर को, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैसियस स्टेट पार्ट 1, नरेंद्र अवस्थी जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी विभ्रांत अकेडमी में, ठीक है, और ऑथर हैं ये इन बुक्स के, ठीक है। उसके बाद 3R मैराथन कनकेर एरोमेटिसिटी है विद MS चौहान सर, डायरेक्टर ऑफ विभ्रांत अकेडमी, एचओडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो देखो, आप सभी को पता है स्टूडेंट कि इस टाइम हम आपको रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसको मैंने आपको 5 पार्ट में कराने वाला हूँ। प्रकाश का गोले पृष्ठों पर अपवर्तन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन था गोले दर्पण कंप्लीट करा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके। उसके बाद प्रिज्म, फिर मानव नेत्र, और उसके बाद प्रकाशिक यंत्र। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। एक बात और देखो, अगर आपको इस टाइप के प्रैक्टिस सेट चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऑल सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। फी यार बहुत ज़्यादा कम है, 499 रुपये, वो भी 3 महीने के लिए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ दिया जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करो। और आपके पास एक सुनहरा अवसर ये भी है कि अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके साथ आपको टारगेट 90+ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है 15 नवंबर तक, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी न्यूमेरिकल बनता है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर भी मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, तथा लेंस की जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको बताना है। समतल उत्तल लेंस, ये समतल और ये उत्तल। तो समतल उत्तल लेंस में जो उत्तल पृष्ठ है ये वाला, इसकी वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी एफ कितनी दे रखी है आपको? 30 सेंटीमीटर। और देखो R1 तो आपकी इन्फिनेटिव रहेगी क्योंकि समतल लेंस है, और R2 आप कितना यूज़ करोगे स्टूडेंट? -10, क्योंकि R2 का मान आप नेगेटिव यूज़ करते हो। मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो अपवर्तनांक n पूछ रहा है, तो यार सीधा सीधा सूत्र आप सभी ने पढ़ रखा होगा बच्चों, 1/f बराबर n - 1/R1 - 1/R2, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, f की जगह आप कितना यूज़ करोगे? 30, n आपको निकालना है, R1 की जगह इन्फिनेटिव और R2 की जगह आपको 10 लगाना है, -10, तो प्लस का हो जाएगा। कैलकुलेशन करना जानते हो यार, इंटर में हो इतना तो कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे भी न्यूमेरिकल्स हैं तो यार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी होगी बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कांच के एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। समतल उत्तल लेंस है तो समतल उत्तल लेंस इस टाइप से, इसकी वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r कितनी होगी? तो देखो स्टूडेंट, समतल उत्तल लेंस है, यहाँ पर इसने अपवर्तनांक नहीं दिया है आपको। यहाँ पर अपवर्तनांक स्टूडेंट n बराबर 1.5 यूज़ करना है, ठीक है, गलती से रह गया है। n आप यहाँ पर कितना यूज़ करोगे? 1.5। सेम सूत्र है, सेम सूत्र है। देखो समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f आपको दे रखा है, f ही है। अब समतल उत्तल लेंस है और इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। तो R1 का मान कितना लगाओगे? इन्फिनेटिव, क्योंकि समतल लेंस है। और R2 का मान आपको यही यूज़ करना है, R। यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप R लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाओगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप से करना है। 1/f बराबर n की जगह 1.5 - 1, R1 की जगह इन्फिनेटिव रहेगा 1/∞, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, ठीक है बच्चों, इस टाइप से हो जाएगा। और f की जगह आप कितना यूज़ करोगे? f ही है, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो = 0.5 इंटू यहाँ पर आ गया आपका 1/r, ठीक है। तो f की जगह r आ जाएगा, r की जगह f आ जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/f, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है और r का मान निकालना है जो कि f के पदों में आने वाला है। तो r बराबर 0.5 इंटू f, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये आंसर सही है आपका? यस, दिस इज अ राइट आंसर। या फिर r बराबर आप f/2 भी लिख सकते हो, तो हमारा r बराबर f/2 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको कैलकुलेशन करके फिर भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है।
तो कैलकुलेशन कर लेना, आप समझदार हो। इसका राइट आंसर आपका F/2 रहेगा, करके देख लेना। एक उभय उत्तल लेंस है, उभय का मतलब दोनों सिरे इसके उभरे हुए हैं कुछ इस टाइप से। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दोनों की, तो R1 बराबर 20 और R2 बराबर -20, ठीक है, क्लियर है। और लेंस का अपवर्तनांक n आपको दे रखा है बच्चों 1.5। तो फोकस दूरी पूछ रहा है f, तो सूत्र वही है 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2। बताओ कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो इंटर में पढ़ रहे हो बच्चों, आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। n का मान यूज़ करोगे 1.5, R1 R2 का मान आपको दे रखा है, कैलकुलेशन करके आप f का मान निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। वैसे भी सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छा है, समझने का प्रयास करना। संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो F1 मान लें, उत्तल लेंस से तो पॉजिटिव होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और अवतल लेंस से तो नेगेटिव होगी, F2 बराबर -18 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की F आपसे पूछ रहा है, तो आप सभी को सूत्र पता है 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। बताओ कैलकुलेशन कर सकते हो। F1 की जगह कितना लगाओगे आप 12, और F2 की जगह लगाओगे -18, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आप 18 लिख लोगे। 18 और 12 का एलसीएम लोगे, 36 आ गया। करके बताता हूँ, 12 चौके 36 माइनस, यहाँ पर आपका 18, 18 दूनी 36। उसके बाद आप 4 में से 2 घटाओगे तो 2/36, उल्टा लिखना है, तो F का मान आपका सीधा सीधा 18 सेंटीमीटर आ गया। कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर भी आप एक बार करने का प्रयास करना, ठीक है। मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो जिससे कि आपका सही आ जाए, ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। 1/12, यहाँ पर आपका प्लस रहे तो -1/18, ठीक है। यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 36, तो 12 तिया 36, सॉरी 3 बार जाएगा, ठीक है, मैंने 4 लिख दिया, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, तो आपका 36 सेंटीमीटर राइट आंसर है। वो मैंने गलती से लिख गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई थी। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है, इसकी संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी, तो आपको F1 दे रखा है 25, F2 दे रखा है -40, तो पहले आप यहाँ से 1/F करके 1/F1 + 1/F2 कैपिटल F निकाल लोगे। जब आपका कैपिटल F निकल के आ जाए तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आएगा सेंटीमीटर में। किस में निकल के आएगा? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है P निकालने के लिए होता है 1/F, और F आपका किस में होना चाहिए बच्चों? मीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप P का मान निकाल सकते हो। कैलकुलेशन करनी है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन तो करनी होगी। F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, 1/F करके आप कैपिटल F का मान निकालोगे। यहाँ से वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आएगी, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको P बराबर 1/F सूत्र लगाना है। F हमारा आप सभी को पता है मीटर में होता है। कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 लेंसों की शक्तियाँ दे रखी हैं, तो P1 आपको दे रखा है 4D और P2 आपको दे रखा है स्टूडेंट इसने -2D। संयुक्त लेंस की शक्ति तो यार सीधा सीधा P बराबर P1 + P2, ये भी 2 बार सवाल पूछा गया है, तो 4 में से 2 घटा दो, सीधा सीधा 2D आपका आंसर आ जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल अच्छे हैं, पूछे जा सकते हैं, बट यार पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 2 लेंसों की शक्ति आपको 4D और -2D दे रखी थी, संयुक्त लेंस की शक्ति हमको बतानी थी, तो आपका 2D आंसर आ गया है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं संयुक्त फोकस दूरी। देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। P1 आपको दे रखा है 5D, ठीक है। P2 आपको दे रखा है इसने -3D, यहाँ तक क्लियर है। फिर आप यहाँ से निकालोगे पहले P बराबर P1 + P2, P1 5 ± हो जाएगा, तो आपका 2D आ गया, ये डायोप्टर में आ गया, ठीक है। बट हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो F बराबर या P बराबर आपने क्या पढ़ा 1/F, F आपका होता है मीटर में, P की जगह आप कितना यूज़ करोगे स्टूडेंट 2, तो F बराबर आपका कितना आ गया 1/2 मीटर, ठीक है ना। F की जगह 2 को ले जाओ, 2 की जगह F को ले जाओ। अगर सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऊपर मैं 100 लिख दूंगा, 2 से आप 100 को काटोगे 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। खुद करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सारी वीडियोज़, अगर ये सारी वीडियो पूरी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, डिसलाइक मत किया करो, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 पतले लेंस हैं, संपर्क में हैं। एक लेंस की फोकस दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो F1 का मान आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर और कैपिटल F संयोग की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो जो F2 का मान है वो कितना आएगा? सूत्र वही लगाना है 1/F
बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 करके ही सूत्र वही है, बस आपको यहाँ पर f2 का मान निकालना है। f दे रखा है और f1 दे रखा है। कैलकुलेशन करोगे f की जगह आपको लगाना है 15 और f1 की जगह आपको लगाना है स्टूडेंट 30 शायद, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन करना तभी आंसर आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल पर्पज। देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बने हैं, इसी वजह से मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स ही बना दिए, क्योंकि यहाँ से अदर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया था और आपको न्यूमेरिकल्स की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो +3D तथा -5D क्षमता के दो पतले लेंस हैं, परस्पर संपर्क में रखे हैं, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सेम सवाल है ऊपर वाले की तरह, थोड़ा सा P निकालोगे, प्लस माइनस माइनस तो -2D, तो P बराबर आपका होता है 1/f, ठीक है बच्चों। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, तो माइनस ये 2 से काटोगे तो -0.5 मीटर आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो माइनस के 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। करके देख लेना कैलकुलेशन, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अपवर्तन की क्रिया में तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति तथा तीव्रता में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। एक गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक लिखना है, तो n/v - 1/u = n-1/r। आप सभी को मैं बता चुका स्टूडेंट, वही यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है, लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। और ये देखो प्रैक्टिस सेट जब मैं आपको कराऊंगा तब मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। वैसे प्रैक्टिस सेट की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा ही रहा हूं। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम प्रीवियस पेपर करा देंगे, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, यह हमको बताना है। किसी अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की स्थिति को किरण आरेख द्वारा बताना है। और एक लेंस की फोकस दूरी जो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो 1/f बराबर n-1 अपवर्तनांक पर और फोकस दूरी पर वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करती है लेंस की फोकस दूरी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं, वही मैंने यहाँ पर उठा के रखे हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं रखा है। उसके बाद जो यहाँ से लॉन्ग बनेगा इस चैप्टर से, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपने देख लिए, वेरी शॉर्ट टाइप भी देख लिए, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और चैप्टर वाइज आपको इसी तरीके से बताए जाएंगे, चाहे आपका रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो। आपकी तैयारी हम बेस्ट तरीके से कराने का प्रयास करें, इसी तरीके से कराते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।